अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे एक डेज़र्ट। ठीक है, ये है कोकोनट जेलो डेज़र्ट। इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बताती हूँ। मैंने मिल्क ले लिया है 4 कप, क्रीम जो है 2 पैकेट है। ठीक है, ये मैंने जो है कोकोनट मिल्क पाउडर लिया है, ये शाशे में आता है, ये भी 2 पैकेट है। कंडेंस्ड मिल्क मैंने लिया है 400 ग्राम। ठीक है, आपने पहले हाफ़ कंडेंस्ड मिल्क डालना है, फिर आप डालिएगा। आप पहले टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको लगे कि इसको और ऐड करना है तो आप लोग कर लीजिएगा, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से 400 इनफ है, 400 चला जाएगा। ठीक है, ये मैंने ले लिया है जेलीटन 2 टेबलस्पून। इसको मैंने थोड़े से पानी के अंदर सोक करके रख दिया ताकि हमारी जेलीटन फूल जाए। ठीक है, ये मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर। ठीक है, यह है 4 टेबलस्पून। आप कोई भी फ्लेवर का कस्टर्ड ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, मैंगो, वनीला। ठीक है, ये मैंने जो है मैंगो फ्लेवर लिया। साथ मैंने लिया है जेलीज रेड एंड ग्रीन 2 पैकेट और आलमंड जस्ट गार्निशिंग के लिए। अब मैं आपको प्रोसीजर बताती हूँ। हम पैन रख लेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम अपना दूध डालेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा दूध बचा लेंगे। जो हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है वो दूध उस कस्टर्ड पाउडर में ऐड करके इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, जो दूध मैंने बचाया है इसको मैं कस्टर्ड पाउडर के अंदर ऐड करके इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी कि इसके अंदर कोई लम्स ना रहें। ठीक है, क्योंकि लम्स रह गए और हमने जब दूध में डाला तो वो जो है हमारा जो दूध का मिक्सचर है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ठीक है, ये जब तक मिक्स होता है मैं क्या करूँगी, दूध जैसे ही मैंने चढ़ाया है कि हल्का सा नीम गर्म होगा तो मैं इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क ऐड करूँगी और मैं हाफ़ कंडेंस्ड मिल्क ऐड करूँगी, अभी पूरा नहीं ऐड करूँगी। ठीक है, हाफ़ कंडेंस्ड मिल्क ऐड करूँगी और जो मेरा मैंने कोकोनट मिल्क पाउडर रखा हुआ है, ठीक है, मैं वो इसके अंदर ऐड करूँगी। ठीक है, वो ऐड करके इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ठीक है, और देखिएगा कि जब हम कोकोनट मिल्क पाउडर ऐड करते हैं ना तो क्या होता है कि इसके अंदर जो है लम्स बन जाते हैं। ठीक है, हमने वो नहीं बने देना, आप ऐसे करिएगा। अब मैं इसको जो है ना वाइट विक से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी कि इसके जो भी लम्स हैं ये सारे ख़त्म हो जाएँ, इसके अंदर कोई लम ना रहे। ठीक है, और जो मैं बाकी का कंडेंस्ड मिल्क है वो भी अब ऐड कर दूँगी। ठीक है, ये कंडेंस्ड मिल्क ऐड करके अच्छा आपने मुसलसल जो चम्मच है वो अपना हिलाते रहना है ताकि जो है हमारा बैटर ये नीचे ना लगे। मैं इसके अंदर जो है कस्टर्ड का मिक्सचर है वो ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करती रहूँगी। ठीक है, हमने जब कस्टर्ड वगैरह सब कुछ डाल देना है तो हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। ठीक है, कस्टर्ड डालने के बाद मैं इसके अंदर जेलीटन भी ऐड कर दूंगी। जेलीटन जो है मैंने डिज़ोल्व नहीं की, मैंने वैसे ही फुला के उसके बीच में मिक्स कर दिया क्योंकि हमने जो है इसको गर्म ही है। ठीक है, ये मिक्सचर गर्म है। ठीक है, क्योंकि इसे हमने पकाना है तो जेलीटन जो है इसके अंदर खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाएगी। अगर ये मिक्सचर ठंडा होता, ठीक है, और हमने इसको गर्म ना करना होता या पकाना ना होता तब हम इसके अंदर जो है जेलीटन जो है डिज़ोल्व करके डालते। ठीक है, अभी इसके अंदर जेलीटन डिज़ोल्व करने की ज़रूरत नहीं है और हम मुसलसल अपना चम्मच हिलाते रहेंगे। हमने इसको गाढ़ा करना है कि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। ठीक है, हमने इसको गाढ़ा करना है। अब अगर हमने स्पैचुला चलाना बंद कर दिया तो ये नीचे लग जाएगा। ठीक है, क्रीम मैंने अभी तक ऐड नहीं की। क्रीम मैं इसमें तब ऐड करूँगी जब हमारा ये पूरा कस्टर्ड का मिक्सचर तैयार हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं स्टोव बंद करके इसके अंदर फिर मैं क्रीम ऐड करूँगी और फिर जो है मैं इसको अच्छी तरह चिल करूँगी। ठीक है, ये थोड़ा सा रनी टाइप होगा आपको लगेगा, लेकिन ये गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, ये देखें ये हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया। अब मैं इसके अंदर जो है क्रीम ऐड करूँगी। ठीक है, और अच्छी तरह से जो स्पैचुला है ये मैं चलाऊँगी ताकि जो है हमारा कस्टर्ड नीचे ना लगे, वो जो हमने क्रीम ऐड की है वो फटे मत। ठीक है, क्योंकि सम टाइम हमारा मिक्सचर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जब हम क्रीम डालते हैं हम थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो ऐसे लगता है जैसे क्रीम फट गई है। आप अच्छी तरह से इसको चम्मच को हिलाते रहेंगे तो क्रीम फटेगी नहीं। ठीक है, अब हम इसको अच्छी तरह ठंडा करेंगे। ठीक है, ये देखेंगे इस तरह रनी होगा, आपने परेशान नहीं होना क्योंकि हमने इसके अंदर जेलीटन डाली हुई है। ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा जब हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे। ठीक है, ये कहिए मैंने ठंडा कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ग्लास के अंदर जो है इसके अंदर सर्विंग करके आपको दिखाऊंगी। अब मैं इसके अंदर पहले कस्टर्ड डालूंगी। ठीक है, और मैंने 2 पैकेट जेलीज़ के लिए थे, रेड जेली और ग्रीन जेली। ठीक है, ये ग्रीन जेली मैंने इस तरह कटर से, जो कुकी कटर्स आते हैं उस तरह मैंने उससे लेके जो है इसको इस शेप में फ्लावर की पेटल की शेप में काट लिया है। अब मैं इसके अंदर इसको लगाऊंगी। ठीक है, और इसके अंदर मैं रेड एंड ग्रीन जेलीज ऐड करूँगी। फिर इसके ऊपर मैं जो हमारा मिक्सचर है वो ऐड करूँगी। ठीक है, ऊपर थोड़ी सी जो फिर जेलीज एंड बादाम। ठीक है, आप लोग इसकी गार्निशिंग किसी भी तरह कर सकते हैं। आप लोग इसके ऊपर व्हिप क्रीम थोड़ी सी लगा के पाइपिंग बैग में डाल के
उसे गार्निशिंग कर सकते हैं किसी भी तरह, ठीक है। मैं ये 2 तरीक़ों से बनाऊँगी, एक इस तरह और एक मैं इसकी बाउल में सर्विंग करूँगी, ठीक है। आपको दोनों दिखाऊंगी, ठीक है। ये आप लोगों को ये मैं एक करके दिखा रही हूँ, बाकी जो है मैं बना के फिर आपको मैं सारे दिखाती हूँ। और इसको आपने बनाने के बाद 1 घंटा मस्त फ्रीज़र में रखना है। जितना ज़्यादा अच्छा ठंडा होगा ये उतना ज़्यादा जो है मज़े का लगेगा, ठीक है। ये सेट हो जाएगा, ठीक है। ये तैयार हो गया है, ये देखिए ये मैंने इस तरह बना लिया है। प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।